सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और पंजाब इंतखाबात केसेस की समातें मंगल तक मुलतवी कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, लेकिन फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी हैं। अटॉर्नी जनरल विफाक सदर पाकिस्तान को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दीगर तफसीलात हमें देंगे हमारे नुमाइंदे रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान शेख, समात तो मुलतवी कर दी गई है मंगल तक के लिए, लेकिन आज की कार्रवाई के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, ये शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी समाज, जिसके अंदर पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के नज़र-ए-सानी दरख्वास्त और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक्ट के हवाले से जो समात थी वो मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। 13 जून तक समात का आगाज़ जैसे ही हुआ तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सबसे पहले आके कहा कि दोनों केसेस को इकट्ठा सुन लेते हैं और इसके साथ तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र को रोस्टम पर बुलाया और कहा कि इस हवाले से आपका क्या ख्याल है। अली ज़फ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक्ट जो है ये आइन के मुतसादिम है, जिस पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो कुछ दरख्वास्तें 3 दरख्वास्तें आई हैं और अब हमने देखना होगा कि अगर ये हम पर लागू हो चुका है तो हम कैसे इस केस की समाअत कर सकते हैं। और इसके साथ ही अली ज़फ़र जो हैं उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर एक आइन जो है वो पाबंद करता है कि कोई भी असम्बली डिज़ॉल्व हो तो उसके इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं करवाए, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उन दोनों ने जो मुश्तरका दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि पहले इस मामले को देख लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन और दरख्वास्त गुजारों समेत नोटिस जारी किए और कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत होगी और केस की मज़ीद समाअत जो है वो मंगल तक मुलतवी कर दी गई है, मंगल 13 जून तक। और इसके साथ साथ बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए चीफ इलेक्शनर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मुज़ाहरा किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़, उन्होंने कहा कि हम हुकूमती इस इक़दाम को सराहते हैं कि वो अब अदालत के अंदर मौजूद हैं और आइनी तरीके से अपना केस पुटअप कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रेहान शेख, इसकी तफसीलात आपने हमारे साथ शेयर की।